आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और गलत है। सो स्टेटमेंट 1 कह रहा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हैज ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन दैन 1 मोलर सॉल्यूशन। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, 1 मोलर सॉल्यूशन का हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा किससे, 1 मोलर सॉल्यूशन से। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं। तो 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 1 मोलर देख लेते हैं। 1 मोलर सोल्यूशन दैट इज कैपिटल एम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल सल्यूट का है। 1 मोल ऑफ सल्यूट इज देयर इन, अब मोलैरिटी में क्या होती है, हम लोग वॉल्यूम लेते हैं किसकी, सोल्यूशन की। सो 1 मोल ऑफ सल्यूट इज देयर इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब इसमें सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया। लेकिन वन लेकिन 1 मोलल देखेंगे, अगर मोलैलिटी अगर देखेंगे 1 मोलल, तो उसमें इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज देयर इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, सॉल्वेंट है तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट ही रहेगा, यहाँ पे सोल्यूट के हम लोग काउंट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हमें पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है। इन सोल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है, हम दोनों को काउंट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं वाटर का, तो सपोज इसमें 1 मोल सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो 1 मोलर मतलब क्या होगा कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट है किसमें, 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो 1000 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सो 1 मोल सोल्यूट है किसमें, 1000 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में आ गया वाटर भी और ये हमारा सोल्यूट भी आ गया। लेकिन अगर यही हम वाटर का एग्जांपल मोलल के केस में लेंगे तो इससे क्या समझ में आएगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज देयर इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे 1000 ग्राम्स जो हो रहे हैं वो सोल्यूशन के हो रहे हैं, यानी कि इसमें सोल्यूट भी है, तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है ना, क्योंकि इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम मोलालिटी के केस में देखेंगे तो क्या हो रहा है, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर है यहाँ पे सिर्फ, है ना, इसमें सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इससे समझ में आ रहा है जो मोलैलिटी होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है मोलैरिटी से, क्योंकि मोलैरिटी हमेशा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी। क्यों, क्योंकि जो सोल्यूशन होता है उसमें क्योंकि मोलैरिटी में हम लोग सोल्यूशन से डिवाइड करते हैं और सोल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं, इसीलिए मोलैरिटी की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा। सो ऑप्शन 1 जो है, स्टेटमेंट 1 जो है हमारा, वो तो ट्रू है ना, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन्स लेस सॉल्वेंट देन 1 मोलर सोल्यूशन। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि 1 मोलर सोल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट कम होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग उसमें सोल्यूशन काउंट करते हैं और सोल्यूशन में सॉल्यूट भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट कम है 1 मोलर सोल्यूशन में। तो स्टेटमेंट 2 का फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है, देन 1 मोलर सोल्यूशन। अब 1 मोलर सोल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट होता है, तो 1 मोलर सोल्यूशन में क्या होगा, 1000 ग्राम्स ऑफ हमारा सॉल्वेंट ही रहेगा। लेकिन 1 मोलर सोल्यूशन में क्या होगा, 1000 ग्राम्स तो रहेंगे बट वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के रहेंगे, है ना। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो कम होता है देन 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, सो ऑप्शन 2 भी, जो स्टेटमेंट 2 भी है हमारा, वो भी ट्रू है। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सही है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी सही है। स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब हमें ये चेक करना है कि स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है 1 को या नहीं। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट रीजन दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट रीजन दे रहा है इस चीज का कि हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन क्यों हो रहा है सोल्यूट का मोलारिटी में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो इसी की वजह से हमारा जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू।
स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 2 तो है वो हमारी स्टेटमेंट 1 को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। सो ऑप्शन 2 जो है हमारा इस वजह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सही है। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा, सही है। सो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू है बट स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स नहीं है। सो ऑप्शन 4 भी हमारा गलत हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 ऑल्सो एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।